अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है उत्तराखंड के यहाँ पे गठन और नाम परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। जो भी सवाल बनेंगे यहाँ पर से सारे मैंने डिस्कस कर लिए। उसके बाद राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में भी जो भी सवाल बनेंगे सारे यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट में। उसके बाद शासन प्रशासन के बारे में जो भी सवाल बन सकते हैं वो सब भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और आज हम बात करने वाले हैं जिला गठन, यानी कि जो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं तो उनका गठन कब कब हुआ है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में सारे ज़िलों के नाम लिख लीजिए। बाकी सबसे पहले उत्तराखंड का जो ज़िला बनता है देहरादून, तो देहरादून जो ज़िला बनता है 1817 में ये बनता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 से पहले 2000 से पहले कौन कौन से ज़िले बनते हैं। तो यहाँ पर देहरादून 1817 में बनता है। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल जो ज़िला बनता है, किसी किसी किताब में आपको 1840 दिखेगा और किसी किसी किताब में आपको 1839 दिखेगा। तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस 1840 को देना है। तो पौड़ी गढ़वाल ज़िला बनता है 1840 में। तो देहरादून के बाद पौड़ी गढ़वाल बनता है 1840 में। देहरादून का बनता है 1817 और 1817 देहरादून, 1840 पौड़ी गढ़वाल। और फिर यहाँ पर बनता है अल्मोड़ा 1891 में, और अल्मोड़ा के साथ बनता है नैनीताल। अल्मोड़ा 1891, नैनीताल 1891। तो यहाँ पर ये ज़िले रहते हैं। तो आज़ादी तक यहाँ पर कितने ज़िले रहते हैं? आज़ादी तक 1947 तक यहाँ पर कितने ज़िले रहते हैं? 4 ज़िले रहते हैं और एक टिहरी रियासत रहती है। तो यहाँ पर 4 ज़िले कौन कौन से? पहले देहरादून 1817, पौड़ी गढ़वाल 1840 और अल्मोड़ा और नैनीताल एक साथ बनते हैं। तो अल्मोड़ा कब बनता है? 1891 और नैनीताल 1891। और क्या रहती है आज़ादी तक? आज़ादी से पहले तक 1947 से पहले टिहरी रियासत, और ये 4 ज़िले यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जब आज़ादी मिल जाती है देश को, तो यहाँ पर टिहरी गढ़वाल जो यहाँ पर रियासत रहती है, इसका यहाँ पर विलय हो जाता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर इसको ज़िला बना दिया जाता है। और ये बनता है 1 अगस्त 1949 को। फिर से आप लोग देख लीजिए, टिहरी गढ़वाल कब ज़िला बनता है? 1 अगस्त 1949 को। और कहाँ का ज़िला बनता है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद टिहरी रियासत का जो गठन होता है 28 दिसंबर 1815 को होता है। ये सभी को पता होगा। टिहरी रियासत का गठन 28 दिसंबर 1815 को कौन करता है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, उनके नाम के पीछे शाह भी आता है, एस से नाम शुरू होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। बाकी उसके बाद टिहरी भी यहाँ पे ज़िला बन चुका है। उसके बाद चमोली यहाँ पे ज़िला बनता है 1960 में। चमोली गढ़वाल ज़िला बनता है कब? 1960 में। और इसके साथ 2 और ज़िले बनते हैं, और वो 2 ज़िले कौन से? पिथौरागढ़ भी 1960 में बनता है और उत्तरकाशी में 1960 में बनता है। तो ये तीनों ज़िले जो सबसे, जिनका जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, तो ये तीनों ज़िले एक साथ बनते हैं 1960 में। उसके बाद 1960 के बाद सीधे हरिद्वार बनता है। हरिद्वार बनता है आपका 1988 में। हरिद्वार बनता है 1988 में। और हरिद्वार के बाद 1995 में सीधे बनता है उधम सिंह नगर। 1995 में कौन बनता है? उधम सिंह नगर। उसके बाद चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये एक साथ बनते हैं 1997 में। चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग ये तीनों एक साथ बनते हैं। तो यहाँ पर चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, जो यहाँ पर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है चंपावत 1997 में, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा है रुद्रप्रयाग, ये भी 1997 में, और बागेश्वर भी 1997 में बनता है। तो 13 ज़िला आप लोगों को पता हो चुका होगा कि किस किस सन में बनता है। एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपका बनता है देहरादून 1817 में। देहरादून के बाद 1840 में जाएंगे पौड़ी गढ़वाल बन जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के बाद अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल एक साथ बनेंगे 1891 में। अल्मोड़ा और नैनीताल एक साथ बनेंगे 1891 में। उसके बाद एक रियासत रहती है आज़ादी से पहले, टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत ज़िला कब बनती है? तो टिहरी जो गढ़वाल है वो ज़िला बनता है 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को। टिहरी के बाद किसका नंबर आता है? टिहरी के बाद आता है चमोली गढ़वाल। सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि में 3 सबसे बड़े ज़िले हैं वो एक साथ बनते हैं 1960 में। 1960 में बनते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये आपका एक चमोली आएगा, पिथौरागढ़ आएगा और उत्तरकाशी आएगा। 1960 में बनते हैं। 1960 के बाद 1988 में जाएंगे। 1988 में हरिद्वार ज़िला बन जाता है। 1988 के बाद 1995 में जाएंगे।
1995 में उधम सिंह नगर जिला बनता है और 1995 के बाद 1997 में तीन जो ज़िले होते हैं एक साथ बनते हैं। वो 3 ज़िले कौन कौन से? एक तो जिसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है चंपावत 1997, और जहाँ सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग 1997, और बागेश्वर 1997। तो ये है 13 ज़िले और इनका गठन आज आप लोगों ने अच्छे से जान लिया। उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं इनका गठन कब कब हुआ, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। बाकी अगली आने वाली वीडियोज़ में पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय प्रणाली, मनोनीत पंचायत अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे।